इस सत्र में इन 17 सिद्धांत के पदों का आश्रय लेकर हमने यहां भाव पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों का ही चिंतन किया। पर इन समग्र पदों की चर्चा के चिंतन के सार स्वरूप अगर कोई हमें एक भाव, एक विचार, एक चिंतन यदि प्राप्त होता है तो वो यही है कि जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन और बात सब बात। देखिए, हम संसार में आए हैं और संबंध बनाना ये हमारी विवशता है। उसका कारण है क्योंकि हम अपूर्ण हैं और जब तक पूर्णता की उपलब्धि नहीं होती तब तक अपूर्णता स्थिर नहीं रहने देती। आपने कभी विचार किया कि नहीं किया, पर मैं अवश्य करता हूं कि कभी किसी वस्तु से, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी स्थान से, कभी किसी स्थिति से हम अपना संबंध बनाना चाहते हैं। और संबंध भी कैसा बनाना चाहते हैं? हम सदा सदा का संबंध बनाना चाहते हैं। यद्यपि बनता नहीं, रहता नहीं, हमारा प्रयास बार बार असफल होता है, हम बार बार असफल होते हैं, पर हमारा प्रयास तो यही होता है ना, जहां अल्प सा सुख हमें मिलता है, बस हम चाहते हैं कि अब ये संबंध सदा रहे और ऐसा ही रहे। हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि अधिकार तो 7 क्षण का नहीं है और हम अपनी ओर से प्रयास 7 जन्म का संबंध बनाने का भी करते हैं। तो मैं कई बार चिंतन करता हूं, मैं अपने ही मन की इस वृत्ति का चिंतन करता हूं, मानव मन की इस वृत्ति का चिंतन करता हूं कि संबंध बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम बार बार संबंध बनाना चाहते हैं? हम बार बार असफल होते हैं, फिर बनाना चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा, कभी व्यक्ति से, कभी वस्तु से, कभी स्थान से, कभी किसी स्थिति से, जहां हमें थोड़ी सी अनुकूलता, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा सुख जहां कहीं हमें अनुभव होता है, हम उससे नाता जोड़ते हैं और फिर चाहते हैं कि ये सदा रहे, ऐसा ही रहे। हाँ, ये बात दूसरी है कि स्थान, स्थिति, व्यक्ति, वस्तु, ये तो बाहर का दृश्य है। वस्तुतः हम सदा रहने वाले सुख से अपना संबंध बनाना चाहते हैं। पर हम संबंध बनाने की जो वृत्ति है, जो भीतर की आवश्यकता है, ये क्यों है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं भीतर से अपूर्ण हैं। जैसे तृप्ति लाभ हो जाने के बाद, पेट भर जाने के बाद फिर भोजन की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। देखो, ठीक ऐसे ही जैसे और अंतर को तृप्ति लाभ होती है, फिर कहीं किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जब तक तृप्ति लाभ नहीं हुआ, भूखा व्यक्ति कितनी भी बात कह ले, पर भीतर से उसे भोजन तो चाहिए, भीतर से भोजन की आवश्यकता तो है। ऐसे ही जब तक भीतर से तृप्ति लाभ नहीं हुआ, जब तक आत्मा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची, अपने विश्राम तक नहीं पहुंची, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। तब तक आप और मैं यहां पर आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो ये संबंध बनाने की जो हमारी वृत्ति है, ये क्यों है? क्योंकि हम भीतर से अपूर्ण हैं, हम अधूरे हैं। हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, आप स्त्री होकर संसार को देखो तो आपको पुरुष की ओर आकर्षण है, आप पुरुष होकर देखो तो आपको स्त्री की ओर आकर्षण है। एक स्त्री जो है वो पुरुष के बिना अपूर्ण है, पुरुष जो है वो स्त्री के बिना अपूर्ण है। और रचना करने वाले ने ऐसी रचना रची है। ऐसे जीवात्मा को उस पूर्णता की अनुभूति, उसकी उपलब्धि होती है जब महात्मा की कृपा से उसका परमात्मा से मिलन होता है। तो सार की बात कहते हैं कि भाई, जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन और बात सब बाद। और सब व्यर्थ है और सब बेकार है। और व्यर्थ और बेकार क्यों कह रहे हैं? कल एक छोटा सा प्रसंग मैंने आपको सुनाया। एक सेठ साहूकार जब श्री गुरु नानक देव जी के पास गया और दिखा रहा है अपनी ऊंची अट्टालिका और अपनी अपार संपत्ति, तो महाराज ने कहा थोड़ा सा काम हमारा भी हो जाए। बोले, सुई बस लेते आना, हम दूसरे घर ले लेंगे, हम रब के घर ले लेंगे। बोले, महाराज ये तो संभव नहीं है। फिर इतना परिश्रम किसके लिए भाई? आपने कभी विचार किया, आपके पास 100 कमरे का घर हो, आप तो एक साथ 2 में भी नहीं रह सकते। आप एक साथ 2 में भी नहीं रह सकते। और अभ्यास ऐसा होता है कि व्यक्ति को तो अपने ही पलंग पे नींद आती है, अपने ही घर के किसी दूसरे कोने में कभी कभी नींद नहीं आती। अपने ही घर के किसी कोने में आप जाके पड़ जाओ तो आपको वैसा आराम नहीं मिलता, आपको वैसी नींद नहीं आएगी। अपने घर में भी एक कोना होता है, पूरा घर भी नहीं। आप विचार करना और कभी अनुभव करना, पूरा घर भी नहीं, घर में भी एक कोना होता है जो आपका है, एक कोना।
आपके घर भंडार भरा पड़ा हो, पर आप तो अपनी भूख का अतिक्रमण कर ही नहीं सकते। भूख से बाहर जाते आप रोगी हो जाओगे। भूख से जैसे ही पैर रखोगे आप रोगी हो जाओगे। तो एक विचार तो जरूर करना चाहिए भाई। हाँ, ये मैं अवश्य कहूंगा, इस विचार के लिए बुद्धि की नहीं, इस विचार के लिए विवेक की आवश्यकता है। बुद्धि तो 1 से 10 करना सिखाती है। बुद्धि आपको 1 से 10 करना सिखाएगी। बुद्धि के पास ये युक्ति होगी कि आप 1 से 100 कैसे कर लें, पर उस 100 का सदुपयोग करने का विवेक तो आपको सत्संग से ही मिलेगा। तो विचार करना चाहिए कि ये सब परिश्रम किसके लिए है। और बार बार संत कहते हैं, और कहते क्या है, चेताते हैं आपको, मुझे जगाते हैं, भाई जिस धन को, जिस संसार को अर्जित करने के लिए आप पाप करते हो, अनीति करते हो, छल कपट करते हो, वो धन यही रहता है और पाप की गठरिया आपके सिर पर आपके साथ जाती है और जन्म जन्म ढोते हो आप उस पाप का बोझ। विचार तो अवश्य करना चाहिए। तो कह तो मैं आपको ये रहा था कि ये इतना पसारा करते हैं किस लिए। अगर आप प्रभु की ओर देखो, आप प्रभु के होकर रहो, तो आप निश्चिंत संसार में रह सकते हो। और मुझे लगता है निश्चिंत इस संसार में रहना ये बड़ी उपलब्धि है। मैं उस दिन भी आपको सुना रहा था ना कि यहां कोई ऐलान कर दे कि हम मजे में हैं, यहां कोई ऐलान कर दे कि हम मजे में हैं, तो या तो वो फकीर है और या नशे में है। फकीर रह सकता है निश्चिंत, तेरा तुझको सौंपते और क्या लागे है मोर। जो भी गुण आपके पास में है, जो भी साधन आपके पास में है, उसको निवेदन करते जाइए। ये पाप की, ये कर्म की, ये गठरी और भारी मत कीजिए, इसे और गाढ़ा मत कीजिए। कबीर कहते हैं ना, प्रेम नगर का अंत न पाया, जूं आया त्यों जाएगा। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर कर्मों का बोझा लीता, आगे कौन उठावेगा। प्रेम नगर का अंत न पाया, जूं आया त्यों जावेगा। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, तन के लिए ठौर बनाने के लिए, आप कहते हो सर ढकने के लिए छत चाहिए, सर ढकने के लिए छत तो हो, तन के लिए ठौर बनाने के लिए मनुष्य कितना परिश्रम करता है, कितना परिश्रम करता है। पर भाई ठौर तो मन के लिए चाहिए, विश्राम तो मन को चाहिए, क्योंकि तन के लिए किया हुआ परिश्रम, उसकी परिणति अंत में परिश्रम में ही है। तन के लिए आपने जितना परिश्रम किया, परिश्रम की परिणति परिश्रम में ही है, उसमें सुख नहीं है, सुविधा से सुख नहीं है। विश्राम तो मन के लिए चाहिए, ठौर तो मन के लिए चाहिए। तभी संत कहते हैं, यदि प्रेम नगर का अंत न पाया तो फिर जूं आया त्यों जाएगा। तो स्वामी जी के इन समग्र सिद्धांत के पदों का सार स्वरूप जो सिद्धांत है वो यही है कि जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। और मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं, यहां मैं भी आपसे इसके अतिरिक्त जो कहता हूं ना, वो इसी एक बात को आप तक पहुंचाने के लिए कहा जाता है। कि जितना कहा सुना जा रहा है, ये कोई बुद्धि का विलास प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, केवल एक इस सिद्धांत को हृदयंगम कराने के लिए है। देखो, जब तक कोई बताने वाला ना हो, जब तक कोई लखाने वाला ना हो, वस्तु सामने भी हो, तो उससे परिचय नहीं होता। आपको आपके अध्यापक ने पहली कक्षा में ये बताया ना कि इसे क कहते हैं, इसे ख कहते हैं। यदि कोई बताने वाला ना हो तो क ख सामने लिखा हो पर पढ़ा तो नहीं जा सकता। ऐसे वो हाजिर है, हुजूर हाजिर है, संत कहते हैं, पर गुरु की कृपा से उसे जाना जाता है, गुरु की कृपा से उसको पहचाना जाता है। इन संतों का जो सिद्धांत है वो है, वो भीतर भी है और बाहर भी है, पर उसे जानने और उसे पहचानने के लिए इस सिद्धांत को हृदयंगम करना आवश्यक है।
और एक और बात मैंने कल की चर्चा में निवेदन की थी, उसका स्मरण करके आगे बढ़ेंगे कि जब कह रहे हैं ना जोलो जीवे, जब तक जीवन है तब तक भजना। क्यों? क्योंकि भजन करोगे तो प्रलोभन आएगा, माया सुंदर सुंदर आकर्षण उत्पन्न करेगी, जीव के भूल जाने का, भटक जाने का भय है, अवश्य है। उससे बचने के लिए बस भजन नहीं छोड़ना, जब तक जीवन है तब तक भजना, भजना और बस भजना। और अभी ये बात कठिन लग रही है कि जब तक जीवन है तब तक भजना पड़ेगा, पर एक बार जब प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, एक बार जब भजनानंद प्रकट होता है, फिर तो 3 लोक की संपत्ति देने पर भी भजन का वो आनंद छोड़ा नहीं जाता। देखो, थोड़ा सा अपना अनुभव आपसे कह रहा हूं, ये जो परिश्रम है ना, ये तो थोड़े समय का है, सदा का नहीं। अन्य मार्गों पर सदा का परिश्रम है, भजन के मार्ग पर तो बस आरंभ में थोड़े समय का परिश्रम है। बाद में जब भक्ति अपना वैभव प्रकट करती है, जब भजन अपना आनंद प्रकट करता है, फिर तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसी आनंद में संत देखे जाते हैं, उसी आनंद में ही साधु देखे जाते हैं। नहीं तो सावधान करते हुए कह रहे हैं, कह श्री हरिदास लोभ चरपट भयो, काहे के लगे फिराद रे। नहीं तो कह रहे जीव के साथ ये लोभ लगा है। भगवत रसिक देव तो कहते हैं लोभ है सर्व पाप को मूल। कह रहे मनुष्य जितने पाप करता है इसी लोभ के कारण करता है। और स्वामी जी कह रहे हैं लोभ चरपट भयो, ये उचक्का, कह रहे ये चोर सबके साथ लगा है, आपके मेरे सबके साथ। अब संत तो ये भी कहते हैं, बोले भाई जिसे जीतना संभव ना हो उससे मित्रता कर ली जाए। कह रहे जिसे जीतना संभव ना हो उससे मित्रता कर ली जाए। अब कोई पूछे भाई लोभ से मित्रता करके क्या करेंगे, तो बोले लोभ तो हो लेकिन भजन का लोभ हो, भजन का लोभ हो और हो। हे प्रभु आपका सदा दर्शन हो, आपका सतत दर्शन हो, आपका सतत सुमिरन हो। और नारद जी ऐसा एक सूत्र देते हैं भक्ति सूत्र में, तद विस्मरणम परम व्याकुलते। मुझे सूत्र बहुत प्रिय है और कहीं कहीं भीतर बहुत गहरे में एक भाव है कि हाँ ये हमारा उद्देश्य है, यहां तक हमें जाना है, यहां तक हमें पहुंचना है। नारद जी कहते हैं भक्त कौन है, एक क्षण के लिए अगर भगवत विस्मृति हो जाए तो वो व्याकुल हो जाए। जैसे जल के बिना मछली छटपटाने लगती है, ऐसे तन मन प्राण व्याकुल हो जाए, जैसे एक क्षण के लिए प्रियतम की विस्मृति हो। तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति। तो या तो जीतिए इस लोभ को। श्री भगवत रसिक देव ने कहा, भगवत रसिक संग जो चाहे पहले लोभे त्यागे। अगर आपको सत्संग का सुख लेना है तो पहले लोभ छोड़िए। और लोभ का जो रोग है इसकी औषधि क्या है? संतोष। लोभ की औषधि संतोष है। और आपको स्मरण हो इन्हीं पदों की चर्चा में कभी मैंने आपको निवेदन किया था, जिसको प्रभु के विधान में संतोष नहीं है वो कभी भजन का सुख नहीं ले सकता। संत वाणी में कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे। हे प्रभु आपने मेरे लिए जो रचा है वो स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तेरा भाना मीठा लागे, जो राखे त्यों रहिए। हे प्रभु मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा में मैंने अपनी इच्छा सम्मिलित कर दी है। और मैं तो कई बार आपको निवेदन करता हूं, मुझे भक्ति की सबसे सरल और सबसे प्रिय परिभाषा लगती है जब प्रभु की इच्छा में आप अपनी सब इच्छा मिला दें। आपकी कोई इच्छा नहीं है, जहां वो रख दे वहां रह ले, जैसे रख दे वैसे रह ले, मन खाली हो जाए। देखो जिसे हम भजनानंद कहते हैं ना, वो वस्तुतः क्या है, जैसे आप एक खाली कक्ष में कुछ भी बोलें तो उसकी प्रतिध्वनि आती है ना, उसकी गूंज होती है, सुखद लगता है। ऐसे ही नाम की गूंज हो हमारे भीतर, नाम की जो गूंज है, रोम रोम में वो जो नाद बजता है, उसी को संतों ने भजनानंद कहा है कि रोम रोम से नाम का जो रस है वो झर रहा है। लेकिन ये स्थिति कब होगी? जब पहले घट खाली हो। भरे हुए कक्ष में आवाज नहीं आती, खाली में आती है। इसलिए संतों ने आज्ञा दी, घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। पहले घट को खाली कीजिए, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। आप चाहते हैं ना सुमिरन का सुख मिले, पहले मन को खाली करना होगा। मन खाली नहीं है,
मन में बहुत संकल्प विकल्प है, बड़ा शोर है, मन में बहुत सारे विचार हैं, और वो विचार सारे स्वार्थ से ही भरे हैं, स्व सुख के चिंतन के ही विचार हैं। इसलिए भजन का रस, भजन का आनंद प्रकट नहीं होता। यदि चाहे कि भजनानंद प्रकट हो तो पहले घट खाली हो। ये जो व्यवहार से बचकर रहने का प्रयास करता है साधक, इसीलिए तो कि वो जो अनावश्यक विचार है वो मन को भर नहीं दे। क्यों बार बार कहा जाता है कुसंग से बचिए, कुसंग से बचिए? क्योंकि वो विचार आपके उर अंतर में स्थान बना लेगा अपना। अभी 2 दिन से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, जैसे आप वस्तु पर अधिकार करते हैं, वो अधिकार का विचार आपके मन को भर देता है। फिर भजन का आनंद कैसे हो? फिर सुमिरन का सुख कैसे हो? सुमिरन का सुख तो खाली मन में प्रकट होता है, खाली खाली हृदय में, रिक्त हृदय में भर देते हैं प्रभु अपना निजानंद। तो लोभ के सामने औषधि के रूप में है संतोष। इसलिए संत कह रहे जब आवे संतोष धन, जब संतोष का धन आए। और वैसे भी जो मैंने आपको निवेदन किया, जब तक प्रभु के विधान में ही आपको संतोष नहीं है तब तक यात्रा आरंभ ही नहीं हो सकती भाई। यहीं से आरंभ करना, ये पहला पग है कि जितनी प्रार्थनाएं की आज से पहले, जो भूल हुई, जो भी प्रभु आपसे कहा सुना, वो सब आपके चरणों में समर्पित करते हुए आज से मेरे राम राय जू राखे त्यों रही है, जू राखे त्यों रही है। मैं अब कल बता रहा था ना आपको, मेरे पास में दीक्षा निवेदन पत्र आया और पता नहीं किसने मेरे पास में लिखकर भेजा, बोले आपने भागवत पढ़ने के लिए कहा, अभी तो हमने पढ़ी नहीं, और भागवत पढ़कर ही आप दीक्षा दो तो आपकी क्या महिमा है। तो मैं विचार कर रहा था, देखो जिसे आप गुरु बनाने जा रहे हो उसकी पहली बात मानने में इतनी जद्दोजहद आपको करनी पड़ रही है, आप जिसकी पहली बात आप जो कि त्यों नहीं मान पा रहे हैं, तो भजन का मार्ग आपके लिए नहीं है भाई, भजन का मार्ग आपके लिए नहीं है। अरे प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, और श्रद्धा अर्थात जब सब प्रश्नों का अंत हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वही सत्य है। और भाई शास्त्र बड़ा विचार कर ये बात कहता है, बोले ना विद्यावान पाता है न बुद्धिमान पाता है, कह रहे श्रद्धावान लभते फलम। न बोले ना बुद्धि से मिलेगा, ना विद्या से मिलेगा, ना बल से, ना पौरुष से, ना पुरुषार्थ से, बोले श्रद्धा से मिल जाएगा। संत की बात में श्रद्धा हो गई वो आपको मिल जाएगा। आपको पहले कई बार सुनाता था ना पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज की घटना। एक भोली भाली ब्रजवासन बाबा में बड़ी श्रद्धा, बड़ा अनुराग रखती थी, और बाबा किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। तो बाबा ने कहा कौन संप्रदाय की? बोली बाबा वल्लभ कुल की हूं। तो बोले वल्लभ कुल में तो एक ही मंत्र जपो जाए, तो जपो कर। तो भोली भाली ब्रजवासन, उसने कहा बाबा अब कहा बताऊं, वहां में तो चंपो के चाचा को नाम आवे तो मैं जप ना आ सकूं। अब वहां तो एक ही मंत्र जपा जाता है, श्री कृष्ण शरणम मम। तो बाबा ने कहा तू वही जपो कर। अच्छा, बाबा ने एक बार भी अपने मुख से मंत्र का उच्चारण नहीं किया। मंत्र का उच्चारण करते तो शिष्य हो जाती वो। बाबा का ये व्रत था कि भाई शिष्य किसी को बनाएंगे नहीं, लेकिन उसका अनुराग बहुत था, बाबा में श्रद्धा बहुत थी, और बड़ी निष्कपट श्रद्धा थी, निर्मल श्रद्धा। तो बाबा ने कहा अच्छा तो चंपो के चाचा शरणम ममा ये तो जप लेगी। वो खुश हो गई, बोली हाँ बाबा तो खूब जप लेंगी। तो बाबा ने कहा बस यही जपो कर। अब जो बाबा के साथ, बाबा के पास तो बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग शास्त्र चर्चा करने के लिए आते थे, बड़े उद्भट विद्वान थे, भाव सिद्ध महापुरुष थे। अब वो विद्वान लोग बैठे, उनकी बुद्धि चकराई कि पंडित बाबा जैसा महापुरुष और किसी ब्रजवासन को चंपो के चाचा शरणम ममा जपने के लिए दे रहा है। पर भाई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां तो एक संत की बात है। अरे श्रद्धावान व्यक्ति तो कहीं से भी वस्तु प्राप्त कर सकता है, और यहां तो एक भाव सिद्ध संत सामने बैठे थे, उसकी प्राप्ति होने में कोई शंका थी नहीं। पर कहते हैं उस भोली भाली ब्रजवासी की बस एक ही इच्छा थी कि मेरा ये शरीर एकादशी को छूटे और वृंदावन धाम में छूटे, और चंपो के चाचा शरणम ममा जपते जपते उसका शरीर एकादशी को ही छूटा और वृंदावन धाम में ही छूटा, उसको वस्तु की प्राप्ति हुई। तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, और श्रद्धा क्या है? जब सब प्रश्नों का अंत हो गया, अब कुछ पूछना नहीं है। अब गुरुदेव का सिद्धांत ही हमारा धर्म है। आपको स्मरण हो तो मैंने आपको कहा था, जो साधक है, जो इस मार्ग का उपासक है, उसके लिए कोई और कृत कर्तव्य नहीं है। शास्त्र पुराण में जो कहा गया वो उसके लिए नहीं है, उसके लिए केवल उसके गुरु का वचन, उसके गुरु का सिद्धांत ही पालन करने योग्य धर्म है। जब हमारे सेवक जी हमें आज्ञा देते हैं ना कि हरिवंश नाम बिसरे न छिन,
श्री हरिवंश सहाय भल, जब हमारे सेवक जी आज्ञा देते हैं, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। जब हमारे सेवक जी आज्ञा देते हैं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। जब हमारे सेवक जी आज्ञा देते हैं, श्री हरिवंश तजो भजो और ही, तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। तो हमारे लिए केवल इस नाम का आश्रय हमारा परम धर्म है। इसके अतिरिक्त हम जो करते हैं मनमानी चाल है, करते रहिए और देखिए कहां पहुंचा जाता है। तो धर्म यही है जिसकी आज्ञा हमें गुरुजनों ने की है, जिसकी आज्ञा हमें आचार्यों ने की है, और उसके सन्मुख कोई प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं। जहां सब शंकाओं की निवृत्ति हो जाए, उसी भाव धरातल का नाम श्रद्धा है, तो कोई शंका ना रहे। और प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आप जिसका सेवन कर रहे हैं आप देखिए उसमें श्रद्धा भी है कि नहीं आपकी। एक और बात मैं आपको बताऊं, रोगी केवल औषधि से अच्छा नहीं होता। रोगी केवल औषधि से अच्छा नहीं होता। जो वैद्य होता है, जो चिकित्सक होता है, जो डॉक्टर होता है, उसमें उसका भी कुछ हिस्सा सम्मिलित रहता है। एक डॉक्टर ऐसा होता है कि वो रोगी के कष्ट को बात करके 10 गुना बढ़ा देता है, और एक डॉक्टर ऐसा होता है वो बात करके उसको आधा स्वस्थ कर देता है। तो इस भाव में बड़ा बल है। कबीर कहते हैं ना, राम नाम की औषधि सतगुरु दई बता, औषध खाए पथ करे ताकि वेदन जा। जब नाम मिल गया तो फिर तो बस हरि हरि बोल प्यारी रसना। यही हमारा जप, यही हमारा तप, यही हमारा योग, यही हमारा व्रत, यही हमारा तीर्थ, यही हमारा दान, यही हमारा ध्यान, यही हमारा सर्वस्व। हरिवंश नाम विसरय न छिन। तो जब भजनानंद प्रकट होगा, जब भजनानंद प्रकट होगा, फिर ये सब बातें बहुत पीछे रह जाएंगी। उस भाव दशा का फिर आप कहीं विवरण देने नहीं जाओगे, आप किसी से कुछ कहने नहीं जाओगे, आप किसी को कुछ सुनाने नहीं जाओगे। वो भाव दशा कुछ और होगी। पर वहां तक पहुंचने से पहले सिद्धांत का चिंतन, सिद्धांत का मनन और सिद्धांत का निधिध्यासन अत्यंत आवश्यक है। स्वामी जी कह रहे हैं, लोभ चरपट भयो, जाने कब उर अंतर में कैसी बुद्धि आ जाए, जब मन में कैसा विकृत भाव उत्पन्न हो जाए। भाई इस संसार में रहोगे, काजल की कोठरी में रहोगे, और आते जाते, यहां तो आते जाते उठते बैठते इस काजल की कोठरी की कालिमा लगने का भय है। इसीलिए कबीर कहते हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी छदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रंग भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चादर ओढ़ शंका मत मानो। कबीर कह रहे 2 दिन के लिए अवसर मिला है, व्यर्थ के वाद विवाद में और व्यर्थ के तर्क वितर्क में मत गंवाइए। चादर ओढ़ शंका मत मानो, 2 दिन तुमको दीनी। 2 दिन के लिए अवसर मिला है। और कल हमने इसी भाव पर चर्चा की कि 4 दिन के जीवन में 2 दिन तो सोने में बीत जाते हैं। कुछ बालपने में खोया, कुछ यौवन के उन्माद में खोया। देखो हिस्से आता क्या है, कितना अल्प सा काल है। अल्प से जीवन में भी अत्यंत अल्प सा काल है जिससे इस जीवन का निर्माण किया जा सकता है, आत्म कल्याण किया जा सकता है, इसे सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। थोड़े से पल है भाई। इसीलिए संत कहते हैं, रे मन हंसा मोती चुगना। अरे मन हंस, तुझे इस संसार में लिए जा रहा हूं, और यहां पर गुण भी है और दोष भी है, पर गुरु का संग करके, साधु का संग करके, हंसवत विमल विवेक प्राप्त करके मन हंसा मोती चुगना, गुण ग्रहण करना।
भला भला चुनते जाना, भला लोगे तो ही तो भला दोगे, यहां से भला ग्रहण करोगे तो ही तो भला दोगे। आपने एक अंग्रेजी की कहावत है, उसमें कहा जाता है ईट हेल्दी थिंक बेटर। पर पहले ईट हेल्दी, पहले अच्छा भोजन करिए तभी तो अच्छा सोच पाओगे। इस संसार से गुण ग्रहण करिए, गुण ग्रहण करके ही इस संसार को कुछ स्वस्थ दे पाएंगे। आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ दे सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति की तो सेवा करेगा, चाहे वो तन से हो या मन से हो या साधन से हो। तो भला भला चुनते जाना, चादर ओढ़ शंका मत मानो, 2 दिन तुमको दीनी। गुरुजनों के संग रहना, संतों के आसपास बने रहना, उनके चरणों की छाया में रहना, वो गुण ग्रहण करना सिखा देंगे। साधु क्या सिखाता है? साधु गुण ग्रहण करना सिखाता है। कई बार हम चर्चा करते हैं भाई संसार थोड़ी बदल जाता है, संसार तो ऐसा ही रहता है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। गुण ग्रहण करना आ जाता है, हमें काम की वस्तु चुननी आ जाती है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा, सार सार को गह रहे, थोथा देत उड़ा। आप देखो जब गुण ग्रहण करना आ जाए तब न किसी से द्वेष है, न किसी के प्रति अहित का भाव है, न मन में कोई क्लेश है। द्वेष ही तो मन में सब क्लेश लाता है। राग और द्वेष के कारण ही तो सब क्लेश है। जब आपको गुण ग्रहण करना आता है, जब आप दोष छोड़ते चलते हैं और गुण ग्रहण करते चलते हैं, तब आप देखते हैं कि जीवन में अब कोई नकारात्मकता नहीं है, बड़ा सकारात्मक हो गया है जीवन, स्वस्थ हो गया है जीवन, निर्मल हो गया है जीवन, पवित्र हो गया है जीवन। केवल गुण ग्रहण करना आता है साधु को। अब वस्तु की ओर देखो, आप पदार्थ की ओर देखो, तो फिर तो गुण दोष आपको दिखाई पड़ेगा। दृष्टि प्रभु पर हो, जो है वो प्रभु का है। एक सिद्धांत दृढ़ करके अपने पास रख लिया जाए, भाई जो है वो प्रभु का है। देखो 2 मार्ग हैं, या तो सबका निषेध करते हुए और जो शेष रह जाता है उसको ग्रहण करिए, नहीं तो सबको स्वीकार करिए। पर मुझे लगता है ये जो सबको स्वीकार करने का मार्ग है ना, ये बड़ा सरस है, आपका हृदय सरस रहता है। ऐसी उपलब्धि किस काम की जो आपको भीतर से रूखा सूखा बना दे। सबको अपना मानते हुए, सबको अपने प्रभु का मानते हुए, सब जीवन सो प्रीत और रीत निवाहत आपनी। नहीं तो आज के पद में स्वामी जी कहते हैं, प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागे घाट। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागे घाट। किरे साधारण मार्ग भी बड़ा कठिन है, और फिर प्रेम का मार्ग तो चढ़ के मैन तुरंग पे और निकसे पावक माई। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाई। प्रेमी को तो पल पल स्व सुख की आहुति इस प्रेम की अग्नि में देनी होती है, पल पल। श्याम सुंदर कहकर गए हैं कि मेरी राह देखना। अब गोपी के लिए वही धर्म है, उसके लिए वही जीवन है, वही जीवन है। मैं तो खैर बहुत अधिक इस भाव का चिंतन नहीं करता, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है, पर कभी कभी विचार मन में आता है कि जिन्होंने श्री कृष्ण को इन नेत्रों से देखा, जिन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन किया, जिन्होंने श्री कृष्ण का अधरामृत पाया, जिन्होंने श्री कृष्ण को लाड़ लड़ाया, और जिन्हें प्रभु ने लाड़ लड़ाया, जिन्हें प्रभु ने प्रेम दान किया, रस दान किया, उन गोपांगनाओं के लिए कैसा हो गया होगा जीवन जब श्री कृष्ण चले गए होंगे। कैसा हो गया होगा जीवन, और कैसा धीरज उन गोपांगनाओं के हृदय में, कैसा समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में। ये प्रेम की कैसी परीक्षा में डाला प्रभु ने गोपियों को, ये किस किस प्रेमाग्नि में तपने के लिए डाला प्रभु ने गोपांगनाओं को, कि कहकर गए प्रतीक्षा करना। जैसे एक आपको निश्चय हो जाए भाई अमुक वस्तु हमको मिलेगी, तो ठीक है उसकी आशा होती है। फिर मुझे लगता है कि ये निश्चय हो जाए ना कि नहीं मिलेगी, तो थोड़े से समय में आप अपने आप को समझा बुझाकर और 2 पग आगे बढ़ जाते हैं कि भाई ये वस्तु हमें नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसी परिस्थिति देखी जाती है कि अपना कोई स्वजन खो
खो जाता है, उसकी कोई खबर नहीं है, खबर नहीं कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो इतना दुख और इतनी पीड़ा हृदय झेल लेता है कि हृदय कहने लगता है इससे तो कोई ये खबर मिल दे दे कि भाई अब वो नहीं आएगा, कम से कम हम एक और तो हो जाए, हम एक टिकाने तो लगे। पर ये जो है ना किसी की प्रतीक्षा, खबर नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा कठिन है। ये जीवन को पल पल कठिन बनाने वाला है। और ऐसी परीक्षा में भगवान ने डाला। भगवान कहकर चले जाते कि अब लौट कर आना नहीं होगा, पर ऐसा कहकर नहीं गए, बोले मैं आऊंगा, परसों लौट आऊंगा, मेरी राह देखना, प्रतीक्षा करना। गोपांगनाओं को प्रतीक्षा देकर गए भगवान, और वो प्रतीक्षा ही उनकी प्रेम की परीक्षा हुई, पर दी उन्होंने। तो मैं कई बार विचार करता हूं कैसा जीवन गोपांगनाओं का रहा होगा, कैसा जीवन। पर उस परीक्षा को उत्तीर्ण करती हैं गोपियां। तो प्रेमी को तो पल पल अपने सुख की आहुति देनी है उस प्रेम अग्नि में, पल पल, प्रत्येक पल। ज्ञान के मार्ग पर कोई क्या कष्ट सहता है, तपस्वी क्या तपता है, जिस विरह के ताप को एक प्रेमी हृदय सहता है, जिसे कोई शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकता। मीरा कहती है ना, जिस तन लागे सो तन जाने, और न जाने पीर पर आए। बाईसा गाती हैं, मेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, और के जन घायल हुए, और मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सांवलिया हो। रसखान कहते हैं बिरहा की जो आंच लगी तन में, हो जाए परी जमुना जल में, जमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाए परी धरती तल में, तहां रेत फटी पाताल गई, तहां शेष जरो धरती तल में। आह बिरहा की तब आंच मिटे जब आए कि शाम लगे गल में, जब आए कि शाम लगे गल में। ऐसे बिरह के ताप से उत्तप्त गोपांगनाएं, रोम रोम तप रहा है। पर कहते गोपियों ने प्राण नहीं त्यागे, देह नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि प्रीतम कहकर गए हैं प्रतीक्षा करना। जीवन भर गाती रही, प्राण पिंजरे में कैद और मन सांवरिया के पास। तो श्री स्वामी जी कह रहे प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागे घाट। 2 दिन पहले भी मैंने आपको निवेदन किया था, रस देश में प्रवेश करने से पहले इस सिद्धांत को दृढ़ करके धारण करना बहुत आवश्यक है। सिद्धांत दृढ़ हो, आपकी भक्ति भाव की भूमिका बड़ी दृढ़ हो, तभी ये प्रेम का महल उस पर खड़ा हो पाएगा। प्रेम की बात करने से, प्रेम की बात करने से प्रेम का स्पर्श नहीं होता। अगली पंक्ति में यही कह रहे हैं, बेकारो दे जान कहावत, जान पन्यों की कहाँ परी बाट। बेकारो दे जान कहावत, जान पन्यों की कहाँ परी बाट। कह बेकार हो जो जान कहावत, जान पन्यों की कहाँ परी बाट। अर्थात कह रहे कि व्यर्थ में कोरा दंभ भरा, हम जान गए प्रेम को, प्रेम क्या है, और स्वयं को प्रेमी कहलाने लगे। तो कह रहे जान पने की कहाँ परी बाट। बोले ऐसे कैसे मार्ग मिले? प्रेम की बात करने से और सुनने से प्रेम नहीं होता। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। वैसे तो प्रेम की बात होती नहीं। प्रेम की बात क्या होती है? हमारे ध्रुवदास जी कह रहे स्नेह में गोष्ठी कहाँ। अब प्रेम ही है तो फिर बात क्या है? फिर कैसी बात? अगर प्रेम ही है तो फिर कैसी बात? प्रेम भी है और आपको चाहिए भी, भले वो आपको प्रेमास्पद ही क्यों ना चाहिए हो। अर्थात फिर प्रेम नहीं है, फिर प्रेम नहीं है। प्रेम भी है, कभी कभी आप क्लेम करते हैं ना प्रेम है, हमें आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम भी करते हैं और आपको कुछ चाहिए भी। जैसे एक व्यक्ति बड़ा अशांत, बड़ा व्याकुल, एक महात्मा की दृष्टि पड़ी, बोले बेटा क्यों व्याकुल हो? बोले महाराज शांति चाहिए। बोले तुम्हारे इन 2 शब्दों में कितना विरोधाभास है। एक और कहते हो शांति और दूसरी ओर कहते हो चाहिए। जब तक कुछ चाहिए तब तक शांति कहाँ है? जब तक तुम्हें कुछ चाहिए तब तक शांति कहाँ है? जब तक आप चाहते हैं तब तक प्रेम कैसा? तभी ध्रुवदास जी ने कहा भाई स्नेह में गोष्ठी कहाँ? और फिर प्रेम के देश में आइए। प्रेम के देश में आकर देखिए, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि,
दीन अपन को माने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। तो ये रस में प्रवेश कराने से पूर्व और इन सिद्धांत के पदों में ये अंतिम बात श्री स्वामी जी इसलिए कह रहे हैं कि सब करके आने के बाद जब साधक भजन करने लगता है फिर क्या होता है, फिर अंत में जो सबसे बड़ी बाधा रह जाती है वो होता है भजन का दंभ। हम अपने भजन भाव को बार बार प्रदर्शित करना चाहते हैं, कभी किसी माध्यम से और कभी किसी माध्यम से। कहने रस देश में प्रवेश करने से पहले फिर इस भाव से बचने की आवश्यकता है। अनेक अनेक बात श्री स्वामी जी ने कही, लोभ के विषय में कहा, जोबन मद, माया मद, रूप मद, इन सब से बचने की बात की और कह रहे इन सब से बच जाए फिर अंत में क्या रह जाता है, मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये। मान बढ़ाई अर्थात ये जो कीर्ति है वो कह रहे ईर्षा, ऐसा खूब देखा जाता है, खूब। और हम तो भाई इस दृश्य को दूर से ही देखकर इसको प्रणाम करके और अपनी कुटिया में चले गए, क्योंकि ऐसा बहुत देखा जाता है, एक ही गुरु का शिष्य है, एक ही गुरु के शिष्य हैं और शिष्य को शिष्य से ईर्ष्या है। किस कारण? वे गुरु जी से प्रेम करते हैं। प्रेम की परिणति ईर्ष्या में होती है, प्रेम की परिणति कभी राग द्वेष में होती है। यदि प्रेम का परिणाम ईर्ष्या है तो 100 कोस दूर रहिए उस भाव से। प्रेम का परिणाम ईर्ष्या, मात्सर्य, राग द्वेष और ये क्लेश नहीं होता। यहीं से खबर पड़ जाती है कि भाई गलत मार्ग पर पैर पड़ गया है हमारा। तो मैं देखता हूं व्यक्ति घर छोड़ाता है, संसार छोड़ाता है और फिर यहां आकर फिर किसी ना किसी प्रकार से उसी व्यवहार में, उसी विकार में फंसता है, उलझता है। तो कह रहे बेकार होते जान कहावत, जान पन्यों की कहा परिवार। और वैसे भी कभी कभी ये देखा जाता है कि जो हम में है नहीं उसे हम दिखाने का, बताने का, प्रकट करने का प्रयास करते हैं। इस दंभ भरी वृत्ति से बचने की बात अंत में श्री स्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि प्राय करके ये वृत्तियां जो है ना, ये तथाकथित जो भक्त हुए नहीं है पर भक्त कहलाना चाहते हैं उन्हीं में देखी जाती है। ये पद श्री स्वामी जी ने विशेष करके केवल साधकों के लिए कहा है, जो घर संसार छोड़कर, व्यवहार छोड़कर और भजन करने का दंभ भरते हैं। यानी उन लोगों को इस वृत्ति से विशेष सावधान रहना चाहिए। आप जितना जानते हैं तो उतना ही कहना पर्याप्त है। मुझे याद है जब मैंने यहाँ व्यासपीठ से सेवा करना आरंभ किया तो मुझे बाबा ने कहा, बोले बेटा कथा में पुनरुक्ति हो कोई बात नहीं। पुनरुक्ति कहते हैं एक बात को बार बार कहना। वो कहते हैं कथा में पुनरुक्ति हो कोई बात नहीं, पर देखना कथा में कभी अतिशयोक्ति ना हो। अतिशयोक्ति अर्थात जिसे तुम नहीं जानते, जिसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, वो बात नहीं कहना। जिसे आपने अनुभव किया है अपने साधक जीवन में या आप करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके अनुभव की बात है, केवल वही यहां से कहनी चाहिए। जो हम है नहीं उसे दिखाने का, बताने का प्रयास करना अंत में भक्ति को दंभ और पाखंड से दूषित कर देता है। अच्छा, एक बार हम थोड़ा ध्यान से अगर इसका विचार करें, हम अपने भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं, बदले में हमें क्या मिल रहा है? संसार से जय जयकार मिल रही है। अरे विचार करो, वो संसार से मिलने वाली जय जयकार, वो संसार से मिलने वाली मान प्रतिष्ठा अंततः हमारे अभिमान की वृद्धि तो करेगी। अंततः हमारे भीतर का जो अभिमान है वही तो बढ़ेगा, और अंततः अभिमान बढ़ने से हम प्रभु से दूर ही तो होंगे, प्रभु से विमुख ही तो होंगे। असत्य का परिणाम कभी सुखद नहीं हो सकता। वो किसी ना किसी प्रकार से आपको प्रभु से दूर ले जाएगा, आपको भजन के आनंद से दूर ले जाएगा। और वैसे भी भाई मुझे तो ऐसा लगता है, जिसको तू नवाज दे उसको नवाजे जमाना। सम्मान तो उसका जो उसका है जिसको प्रभु से मिला, उसका जो सम्मान है, उसकी जो कीर्ति है, उसका जो यश है, उसे काल नष्ट नहीं कर सकता। वो कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक अक्षुण्ण रहता है। अगर यशस्वी हैं तो फिर हनुमान जी हैं, उन्हें प्रभु ने यश दिया है। प्रभु ने कहकर कहा, सुन कपितोत उऋण में नाहि।